तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। हरियाणा की कई नदियों में खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर हो गया है। भारी बारिश के बाद यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी उफान पर है। कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कठुआ, पट्टी जामड़ा, कलसाना समेत कई गांवों में फसलें डूबी हैं। कृषि विभाग ने करीब 1600 एकड़ में फसलें खराब होने की आशंका जताई है। पानीपत में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। तो शाम में भिवानी घग्गर ड्रेन टूटने से गांव में पानी घुस गया है। हरियाणा की कई नदियां हैं जो कि खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर पहुंच गया है, जिसकी वजह से आपको बता दें भारी बारिश के बाद यमुना, घग्गर, मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कठुआ, पट्टी जामड़ा, कलसाना समेत कई गांवों में फसलें भी डूब चुकी हैं। कृषि विभाग ने करीब 1600 एकड़ में फसलें खराब होने की आशंका जताई है। तो पानीपत में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। तो शाम में भिवानी घग्गर ड्रेन टूटने से गांव में पानी घुस गया है। तो हरियाणा की कई नदियों में खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर पहुंच गया है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कई गांव में कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बन गया है, क्योंकि लगातार बारिश के बाद से जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए इन दिनों इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि हरियाणा की कई नदियां ऐसी हैं जो उफान पर है। क्या कुछ इसको लेकर बंदोबस्त किए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए बात की जाए भिवानी की, तो वहां पर भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर घरों तक पानी पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए भारी बारिश के बाद हरियाणा में कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर जब पहुंचा है। यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी उफान पर है और कई जगह पर बाढ़ का खतरा जो है वो बन रहा है। मारकंडा का जलस्तर बढ़ने के कारण कठुआ, पट्टी, जमावड़ा, गुमटी, मलकपुर, कलसाना, टगोर, मुगल माजरा सहित दर्जन भर गाँव में की जो फसलें हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। और ऐसे में कहीं न कहीं खतरा अब तरफ जो है अगर जलस्तर इसी प्रकार से बढ़ा रहता है या फिर इसमें से पानी का प्रभाव और ज्यादा आता है तो कहीं न कहीं और आशंका जो है खतरे को लेकर बढ़ जाती है। इसके अलावा कृषि विभाग ने करीब 1600 एकड़ फसल खराब होने की आशंका जो को जताई है। शनिवार को कांगड़ी का जलस्तर बढ़ा, लेकिन बाद में थोड़ी सी पानी में कमी आई और जिसके बाद कहीं न कहीं राहत किसान तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी तरफ से ली गई। इसके अलावा पानी में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। तो शाम में भिवानी में घग्गर ड्रेन टूटने से पानी में एक गांव में पानी जो है वो घुसा है। कई जगह जो खेत हैं वो जलमग्न हुए हैं। धनारा गांव की बात करें के आसपास, तिलगाना गांव के आसपास के गांव की बात करें तो वहां भी कई जो गांव है उनके आसपास का जो क्षेत्र है, जो खेत है वो जलमग्न होते हुए जो घग्गर ड्रेन जो टूटी है उसकी वजह से हुई है। बिल्कुल रवि, देखिए अभी फिलहाल जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद से तो जिन जिन नदियों का जो पानी है वो जलस्तर जो है ऊपर पहुंचा है, उसको लेकर क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर आने वाले समय में इसी तरीके से बारिश होती रही तो उसका पानी ओवरफ्लो हो सकता है, कई गांव तक पहुंच सकता है। जैसे कि आप भी जानकारी दे रही हैं कि कई फसलें ऐसी हैं जो कि आंकड़ा भी सामने आया है कि कई फसलें डूब चुकी हैं, यानी कि किसानों को भी भारी नुकसान इससे हो रहा है। निश्चित तौर पर देखिए जो पहाड़ों में बारिश हो रही है वो पानी का प्रभाव कहीं ना कहीं हरियाणा के जो मैदानी इलाके हैं उसमें कहीं ना कहीं वो पानी जो है उसको तबाही लेके आता है। अक्सर 2 साल पहले जिस प्रकार के पहाड़ों में बारिश हुई, जिसके आसपास अम्बाला के आसपास के कई क्षेत्रों में पानी घुसा था, बाढ़ की स्थिति बनी थी, तो इसी प्रकार की बात भी जो है वो थोड़ी सी टूटी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम इस बार थोड़े पहले किए जाते हैं, जिसकी वजह से अभी तक इस प्रकार की बहुत ज्यादा टेंस जो स्थिति है वो प्रदेश में देखने को नहीं मिली। अब किस प्रकार की बारिश कितनी होती है, कितना जो नदियों का जलस्तर बढ़ता है, उसके ऊपर तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं। पानी का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है तो कहीं ना कहीं उससे परेशानी जो है वो उठानी पड़ सकती है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले ही पूरी कर ली गई है। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।